हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू विष्णु क्लासेस। आज हम जानेंगे गवर्नमेंट के बारे में। अगर हम बात करें सीटेट और पीएसटेट दोनों में से ही जो है गवर्नमेंट के कुछ क्वेश्चन आते हैं। गवर्नमेंट है क्या, जिसे कि हम हिंदी में सरकार भी कहते हैं। पहले जो है आदि मानव का जीवन था, फिर धीरे धीरे जो है आगे जो है गवर्नमेंट की ज़रूरत जो है वो लगी सभी को, क्योंकि अनारकी से बचने के लिए यानी कि अराजकता से बचने के लिए जो है गवर्नमेंट की ज़रूरत थी। पहले पहले जो है राजा बना, राजा के बाद आगे आगे जब हम देखते हैं कि इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, बाद में जो है प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर्स वगैरह जो है इंडिया में बनने लगे। ठीक है, पहले जो है इससे पहले राजा ही होता था। अगर हम बात करें, हर एक कंट्री में जो है गवर्नमेंट की ज़रूरत होती है, ताकि कुछ गवर्नमेंट में जो है गवर्नमेंट क्या देखती है, गवर्नमेंट देखती है कि रूल्स रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग जो है हमारा सिस्टम चलता रहे। ठीक है, अब ये रूल्स रेगुलेशंस क्यों बनाए जाते हैं? अब आप देखो कि अगर रूल्स रेगुलेशंस ना हो, ठीक है, तो कोई गलत काम करेगा तो उसको पनिशमेंट नहीं मिलेगी और उसको डर भी नहीं होगा। अगर उसको डर होगा कि उसको पनिशमेंट मिलेगी, कानून देख रहा है, तो वो जो है गलत काम नहीं करेगा। लेकिन अगर जो है पनिशमेंट ना हो तो वो जो है अराजकता ज़्यादा फैलेगी। तो इसी वजह से जो है गवर्नमेंट की बहुत ज़्यादा नीड अराइज़ हुई और उसकी नीड अराइज़ होने के कारण जो है रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए, जैसे कि हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है बना। गवर्नमेंट जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी ज़िंदगी में, ताकि हमारी जो है डेवलपमेंट हो सके। क्यों ज़रूरत थी गवर्नमेंट की? ताकि हमारी सोसाइटी में जो है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो सके। एक ये छोटा सा क्वेश्चन बन सकता है, ये मोस्टली सभी को आता ही होगा कि गवर्नमेंट जो है क्यों बनी? ताकि हमारी कंट्री में जो है, हमारी स्टेट में जो है, हमारे नेशन में जो है क्या हो सके, लॉ एंड ऑर्डर बन सके। और गवर्नमेंट सिर्फ यही नहीं देखता कि लॉ एंड ऑर्डर रहे सभी जगह, जो है किसी के साथ कुछ गलत ना हो, कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, सब सही हो, सिर्फ यही नहीं देखता, वो सभी सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है। अब ये सर्विसेज कौन कौन सी होती हैं? ये सर्विसेज जो हैं रोड से रिलेटेड, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड, वाटरवे से रिलेटेड, रेलवेज, हेल्थ, सैनिटेशन, जो सारे ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह चलाए जाते हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट वगैरह, ये सारा जो है गवर्नमेंट देख रेख करती है, ताकि जो है पूरी सर्विसेज प्रोवाइड की जा सके, ताकि लोग जो हैं उनकी डेवलपमेंट हो सके। अब गवर्नमेंट जो है सिर्फ दो तरह के होते हैं, एक होता है इंटरनल एग्रेशन, एक होता है एक्सटर्नल एग्रेशन। गवर्नमेंट क्या देखती है? इंटरनली भी देखती है और एक्सटर्नली भी देखती है। इंटरनली मींस कि ये सारी सुविधाएं जो प्रोवाइड की गई हैं, रोड्स जो हैं अच्छे बने हुए होने चाहिए, वेल मेंटेन्ड होने चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए, पानी होना चाहिए, रेलवे होनी चाहिए, सैनिटेशन होना चाहिए, ठीक है, साफ़ सफाई होनी चाहिए ताकि कोई बीमारी ना हो। ठीक है, ये तो सारी क्या हो गई, इंटरनली देख रही है गवर्नमेंट। अब एक्सटर्नली क्या है कि एक्सटर्नली एग्रेशन भी ना हो। एक्सटर्नली एग्रेशन मींस कि बाहर जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं उनसे युद्ध वगैरह ना हो, उनसे भी जो है पीसफुल रिलेशन जो है बना के रखने होते हैं, ताकि हम अपनी कंट्री की जो है यूनिटी और इंटीग्रिटी को मेंटेन कर सकें। एग्रेशन जो है दो तरह के होते हैं, मैंने पहले ही बताया है कि एक होता है इंटरनल एग्रेशन और एक होता है एक्सटर्नल एग्रेशन। ठीक है, जो इंटरनल एग्रेशन होता है ना, वो जैसे कई बार आप देखते होंगे कि कई बार दंगे हो जाते हैं, वो अपने ही कंट्री के कई बार जो लोग होते हैं वो आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो वो इंटरनल एग्रेशन होता है, तो वो कुछ भी नहीं होना चाहिए। और एक्सटर्नल एग्रेशन क्या होता है? एक्सटर्नल एग्रेशन होता है जिसमें फॉरेन कंट्री के साथ हमें जो है नहीं लड़ना, सभी के साथ बना के रखनी है, ताकि कोई भी जो है युद्ध की सिचुएशन ना हो। जैसे कि आप देख सकते हो कि वर्ल्ड वॉर 1 हुआ था, पहले वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था, तो जो जब ये वॉर्स होते हैं तो उससे किसी का जो है डेवलपमेंट थोड़ी होती है, सभी का जो है एक तरह से हार्म ही होता है। तो इसीलिए जो है गवर्नमेंट इसीलिए बनी है, ताकि किसी के साथ भी जो है ऐसा ना हो, सभी कंट्रीज़ जो हैं आपस में, स्टेट्स जो हैं, कंट्रीज़ हैं, नेशंस हैं, वो आपस में जो है पीसफुली रहें। अब गवर्नमेंट के जो है 3 तरह के लेवल होते हैं। अब ये क्वेश्चन बन सकता है कि गवर्नमेंट के कितने लेवल होते हैं? गवर्नमेंट के कितने लेवल होते हैं? 3 तरह के। अब आप देख सकते हो अपने इंडिया के ही, तो इंडिया में सबसे पहले सेंटर लेवल होता है। सेंट्रल, जैसे कि मोदी अभी प्राइम मिनिस्टर है। स्टेट लेवल मींस कि जैसे हमारी अलग अलग स्टेट है, झारखंड हो गया, पंजाब हो गया, ठीक है। बाकी लोकल जैसे कि आगे आगे इसके जो हैं होते हैं, आगे आगे डिस्ट्रिक्ट्स होती हैं। तो इसी तरीके से गवर्नमेंट को जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, सेंट्रल, स्टेट और लोकल। अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो क्या देखती है? अपने पूरे नेशन को, उसने पूरी कंट्री को देखना होता है। स्टेट जो है अपने प्रोविंसेस को देखती है, और जो लोकल लेवल होते हैं वो टाउन्स और विलेजेस को देखते हैं। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। मैंने इसमें से लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट्स में से आपको 2 क्वेश्चन बताए हैं, कि एक तो बन सकता है कि कितने लेवल की गवर्नमेंट होती है, उसके नाम पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और एक ये भी पूछा जा सकता है
कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है किस लुक आफ्टर करती है नेशन की तरफ, स्टेट जो है वो प्रोविंसेस की तरफ, और लोकल गवर्नमेंट जो है विलेजेस और टाउन्स की देखरेख करती है। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है। अगर हम बात करें लॉज एंड द गवर्नमेंट की, तो लॉज बनाए जाते हैं किसके द्वारा बनाए जाते हैं? कानून हमारी सरकार के द्वारा ही बनाए जाते हैं। क्यों बनाए जाते हैं? ताकि हमारी जो है डेवलपमेंट हो सके, सिटीजन्स जो हैं वो डेवलप कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा उनको जो है इक्वालिटी प्रोवाइड की जा सके, और किसी भी तरीके का कोई डिस्क्रिमिनेशन ना उनके साथ हो सके। ठीक है, गवर्नमेंट जो है उसके पास पावर होती है ताकि वो इन सभी लॉज को क्या कर सके, इन्फोर्स कर सके। हमारी जो सरकार है वही कानून लागू करती है ना, तो इसी तरीके से गवर्नमेंट के में पावर होती है ताकि वो कानून को क्या कर सके, लागू कर सके। तो ये भी क्वेश्चन पर बन सकता है कि हु हैज़ अ पावर टू इन्फोर्स दीज लॉज? गवर्नमेंट हैज़ अ पावर टू इन्फोर्स दीज लॉज। सो इसी तरीके से अगर हम कोर्ट्स की बात करें, तो कोर्ट क्या करते हैं, जस्टिस प्रोवाइड करते हैं। अगर किसी के साथ कुछ गलत हुआ है, किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, तो हम जो है कोर्ट जा सकते हैं और वो व्यक्ति जो है उसको जस्टिस मिलेगा। किसके द्वारा मिलेगा? ये जजेस के द्वारा मिलेगा, जैसे कि हमारे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं। तो अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट की जो है दो तरह की गवर्नमेंट होती है। एक होती है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और एक होती है अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट। अब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होती है? डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट होती है जिसमें सभी जो हैं सभी को हर एक व्यक्ति को जो है वोटिंग राइट दिया गया होता है, किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती, वेयर पीपल हैव राइट टू वोट। अब्राहम लिंकन ने डेफिनेशन भी दी थी कि गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। लोगों के द्वारा जो बनाई गई गवर्नमेंट होती है जिसमें लोगों को सभी हक होते हैं, वो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है। अब अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट कौन सी होती है? अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट क्या होती है? जैसे कि जिसमें एक जो राजा है या एक मोनार्क या जो भी एक मेन हेड है वो ही सब डिसाइड करेगा कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके ऑपोजिट जैसे डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है कि लोगों को जो है पावर मिली हुई होती है, लोग डिसाइड करते हैं। लेकिन अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट में सब डिसाइड जो है वो कौन करता है? जिसके पास अथॉरिटी होती है। जो अथॉरिटी है वो किसी एक हेड के पास भी हो सकती है, वो जो है कुछ इलाइट या कुछ मोस्ट पावरफुल पीपल के पास भी हो सकती है, जैसे कि 4-5 लोग इकट्ठे। ये सारे जो लॉज हैं गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए होते हैं ताकि गवर्नमेंट जो है अपनी कंट्री को अच्छे तरीके से चला सके। और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में जो है हर एक व्यक्ति को राइट होता है जिसमें वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज़ कर सकते हैं। आपको ये क्वेश्चन बन सकता है कि अगर आपको पूछा जाए कि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कौन कौन सी होती है, तो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जैसे कि आप इंडिया में, मैंने आपको पहले बताया कि इंडिया में डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है यूके और यूएसए। ठीक है, और अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट जो है वो कौन सी गवर्नमेंट होती है? जिसमें हमें जो है ओबे करना पड़ता है अपनी अथॉरिटी को, कि जो वो कहेगी हमें वो सब मानना पड़ेगा। तो ये कौन सी कहाँ पे होती है? ये गवर्नमेंट होती है सऊदी अरेबिया और म्यांमार में। ठीक है, तो इस तरीके से जो है गवर्नमेंट पाई जाती है। और ये जो गवर्नमेंट है क्यों होती है? हम सबके डेवलपमेंट के लिए। तो इसमें से क्वेश्चंस क्या क्या बन सकते हैं? सबसे पहला क्वेश्चन ये बन सकता है कि गवर्नमेंट क्यों रिक्वायर है लॉ एंड ऑर्डर बनाने के लिए। ठीक है, एक्सटर्नल एग्रेशन क्या होता है ये पूछा जा सकता है। फिर उसके बाद गवर्नमेंट जो है उसके कितने लेवल्स होते हैं, ये क्वेश्चन बन सकता है कि सेंट्रल, स्टेट और लोकल लेवल पे गवर्नमेंट होती है। और प्रोविंसेस के लिए जो है कौन लुक आफ्टर करता है, कौन सी गवर्नमेंट? तो स्टेट लेवल गवर्नमेंट करती है, ये क्वेश्चन बन सकता है। फिर उसके बाद जो है आप देख सकते हो ये क्वेश्चन बन सकता है कि कितने टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, एक डेमोक्रेटिक और एक अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट होती है। जिसमें ये पूछा जा सकता है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की जो है आप कंट्रीज़ को टिक कीजिए, आपको 4-5 कंट्रीज़ दी जा सकती हैं, जैसे कि इंडिया, यूके और यूएसए। आपको याद करना होगा कि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। और अथॉरिटेरियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कौन कौन सी है? सऊदी अरेबिया और म्यांमार। तो इस तरीके से जो है इसमें से ये 6-7 क्वेश्चन बन सकते हैं। सो होप यू लाइक दिस। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल फॉर मोर एंड मोर वीडियोज़। थैंक यू।